मार्केट्स दोस्त अभी भी गिरा नहीं है, टिका हुआ है। और ये मैं नहीं, ये हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं। क्यों? बिकॉज हम रिटेल इन्वेस्टर्स में मार्केट में घुसे हुए हैं, हम यहाँ पे खरीदी जा रहे हैं और पैसा मार्केट में डाली जा रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, डेटा क्या है पीछे का, आज वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हार्ड कोर रिसर्च होने वाली है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में रिसर्च एंथुजियास्ट हो, आपको दोस्त बड़ा मजा आने वाला है। तो एडिटर सर इंट्रो चलाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. बट यार ऑनेस्टली हर बार तो मैं आपको आंसर देता रहता हूँ स्टॉक मार्केट्स के, बट इस वीडियो में ना काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मेरे लिए खुद अनआंसर्ड हैं। तो इस बार आपको थोड़ी ज़्यादा हेल्प करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब बटन तो मुझे पता है आपने दबाई दिया होगा या दबा दोगे वीडियो के एंड में, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो मेरे लिए खुद अनआंसर्ड है, मुझे खुद रिसर्च नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है आप मेरी हेल्प कर दो, ठीक है, और उसको जानने में बड़ा मजा आएगा। चलो, तो आज होने क्या क्या वाला है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अबाउट द पब्लिक पार्टिसिपेशन की, कितनी सारी जनता मार्केट में आई है। उसके बाद मैं बात करूंगा मेनली FIIs एंड DIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। इनकी एक्टिविटी समझना बहुत क्रूशियल है। तो शुरू करते हैं विद द पब्लिक पार्टिसिपेशन। मार्केट्स को अगर आप देखोगे फ्रॉम मार्च 2020 टू अक्टूबर 2021, जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई छुआ था, एक साल के अंदर मार्केट्स हैव गॉन अप बाय 146%। ये इनसेन फिगर है, इनसेन इज द वर्ड, ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम पे। अब वही है, जब दिवाली का रॉकेट ऊपर जाके फटता है तो पूरी जनता देखती है। यहाँ पे ही पूरी जनता ने देख रखा है। पब्लिक पार्टिसिपेशन अलग लेवल पे हो चुकी है स्टॉक मार्केट्स में, और आई एम श्योर मैं इसमें बहुत वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप ऑलरेडी देख चुके, बट स्टिल आपको बहुत ब्रॉड फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं इन्वेस्टमेंट थ्रू SIP। अक्टूबर 2021 टू अप्रैल 2022, कैन यू इवन इमेजिन कितने पैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं थ्रू SIP? इट इज 79,975 करोड़। एंड इफ यू कंपेयर दिस टू द लास्ट ईयर, हम बहुत ज्यादा हाई हैं। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, डीमैट अकाउंट दिसंबर 2020 से मार्च 2022 तक, फ्रॉम दिसंबर 2020 टू मार्च 2022, 80% ज्यादा खुले हैं। 80%, ठीक है, मतलब पूरे हमारे डीमैट अकाउंट्स में जो भी हैं 80% इस फेज में खुले। आपको मैं और समझाता हूँ। 1979 में सेंसेक्स शुरू हुई थी, तो लगा लो 1979 टू दिसंबर 2020 जितने भी अकाउंट्स खुले हैं ना, सिर्फ दिसंबर 2020 से मार्च 2022 में उसके 80% अकाउंट्स खुल चुके हैं। मतलब कैन यू इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन। और इसी चक्कर में IPOs भर भर के आए हैं। इन 2021 अलोन देयर वर 65 IPOs दैट वर लिस्टेड। क्रेजी। अब देखो, ये कहानी तो बहुत बढ़िया है, बट रिसेंट मंथ्स में ये हो रहा है, और हम सबको होता है कि मार्केट्स बहुत बुरी तरह नीचे आ रहे हैं। अब आप बोलोगे हर्ष का रीजन क्या है? रीजन दोस्त हजारों हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, फलाना ढिमकाना, भरे हुए रीजंस। अल्टीमेट चीज़ ये है कि इतने सारे खराब चीज़ें हो रही हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो बेच के बाहर आ रहे हैं। अब किसी भी सिंपल इकोनॉमिक्स है, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो होगा क्या? प्राइस नीचे पे आएगी, ठीक है। ये मैं माउस बेचना चाह रहा हूँ, ये माउस खरीदने के लिए सिर्फ एक आदमी है, बेच रहे हैं 150। मैं क्या बोलूँगा, यार माउस थोड़े सस्ते में ले ले, कोई और बोलेगा भाई माउस थोड़े और सस्ते में ले ले, प्राइस नीचे आ रही है। सेम चीज़ हैपन इन स्टॉक मार्केट्स। एक सेकंड, बाय द वे, FIs और DI समझा देता हूँ। FIs होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली बाहर के जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, या जो बहुत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या बहुत बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जब वो इंडिया में पैसा डालते हैं, वो आता है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। दूसरी जगह होते हैं DIIs। DIIs क्या होते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। आप सपोज इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस है या टाटा है, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन सम कंपनी, जो होता है वो DIIs के अंदर आएंगे। कोई इंश्योरेंस है, LIC, बहुत बार LIC का जो पैसा होता है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन सम कंपनीज, इक्विटी खरीदना चाहते हैं, वो DIIs में काउंट होता है। और सबसे मेन चीज, म्यूचुअल फंड हाउसेस, कितना पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं। जो म्यूचुअल फंड हाउस, जो बड़े AMC होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जब वो पैसा मार्केट्स में डालती है, वो किस में आती है? DIIs में। तो FIIs, DIIs, तो FIIs क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स। DIIs यू कैन से रिप्रेजेंट द रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज में AMC का पैसा आता है, हमारे म्यूचुअल फंड का पैसा काफी ज्यादा जाता है। क्लियर हो गया? वापस चलते हैं। अब बिकॉज सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, मार्केट नीचे नीचे आता है, सिंपल चीज। अब हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलती हैं, retail investors in India have come in a big way that they seem to act like the shock observers. If FPIs went away, FIIs went away, our markets did not really have to show the ups and downs in a very
distinct way. तो उनका कहने का मतलब ये है कि यार रिटेल इन्वेस्टर्स इतना पैसा डाल रहे हैं कि जो डिमांड सप्लाई का फंडा है ना वो इक्वेट हो रहा है। और यही समझने में बहुत लोग बोले कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट इट इज कि एफआईआईस बेच रहे हैं भर भर के, बट डीआईआईस खरीद रहे हैं। अब डीआईआईस का मतलब हम रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भाई साहब हम पैसा डाल रहे हैं, एसआईपी में हम पैसा डाल रहे हैं, तो इसलिए मार्केट टिका हुआ है। तो इसलिए अगर सप्लाई ज़्यादा भी है ना तो डिमांड इतनी कम नहीं जा रही कि मार्केट क्रैश हो जाए, डिमांड अभी भी टिकी हुई है। और ये मैं आपको फैक्चुअली दिखाता हूँ, आ जाइए। अब इन द मंथ ऑफ मे आप देखोगे एफआईआईस एंड डीआईआईस, ये डेटा मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से यूज़ किया और अभी मैं वेबसाइट में जाके दिखाऊंगा डेटा कैसे ढूंढते हैं, तो आराम से वीडियो आराम से देखो, ठीक है। अब आप देखोगे मई में जो नेट परचेज हुआ है वो एफआईआईस का सेल हुआ है ऑफ 54,000 करोड़। मैं मोटा मोटा को बता रहा हूँ। डीआईआईस ने कितना खरीदा है? ऑफ 50,000 करोड़। हमने टिका के रखा अभी तक। तो नेट सेल्स क्या हुआ? सप्लाई ज़्यादा कितनी रही? बाय ऑफ 4,000 करोड़ विच इज स्टिल ओके। अप्रैल में एफआईआईस ने बेचा ऑफ 40,000 करोड़, हमने खरीदा ऑफ ऑलमोस्ट 30,000 करोड़। मार्च में एफआईआईस ने बेचा ऑफ 43,000 करोड़, हमने खरीदा ऑफ ऑलमोस्ट 39,000 करोड़। तो व्हाट डज द फाइनेंस मिनिस्टर से कि यार देखो चाहे कुछ भी हो ना, रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट्स को टिका के रखा हुआ है, राइट। अब डेटा मैं आपको खुद सोर्स करना बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि इसमें मेरे क्वेश्चंस कहाँ हैं और जो मेरे क्वेश्चंस अभी तक अनआंसर्ड हैं। कितनी भी रिसर्च के बाद मैंने कितने इन्वेस्टर को रीच आउट किया ना, मुझे इसका कभी भी लॉजिकल आंसर नहीं मिला है। आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन टू यू, हो सकता है यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा आप कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ डाल दोगे एफआईआईस एंड डीआईआईस बाइंग, ठीक है। अब यहाँ पे यू गो टू दिस मनी कंट्रोल का आपको दिख रहा है, आप इस वाली लिंक में जाओगे। एनईसी का लिंक अगेन सबसे बेस्ट तो एनईसी का लिंक ही है, बट आई प्रेफर मनी कंट्रोल का। डेटा थोड़ा ज़्यादा इजीली सेग्रीगेटेड है, दैट्स इट। आपको डेटा पूरा मिल गया। तो एक काम करते हैं, इसको डालते हैं फ्रॉम मार्च 2020, ठीक है, जब मार्केट्स गिरा था फिर वहाँ से चलना शुरू हुआ था, टू सितंबर 2021। अक्टूबर 2021 को मार्केट्स ऑल टाइम हाई टच किया था, तो सितंबर देखते हैं, पूरा रैली का टाइम है, ठीक है जी, आ गया। अब ऑन दिस साइड ऑल्सो ये आप देखिए मैंने निफ्टी का ग्राफ खोल लिया। ये मंथली ग्राफ है, तो ये अप्रैल की कैंडलस्टिक है, दिस इज मार्च कैंडलस्टिक, ये अप्रैल कैंडलस्टिक, ये मई, ये जून। आप देख रहे हो कैसे ऊपर भागा है, मार्केट्स पूरा भागा है। अब इसको कंपेयर करते हैं। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि जो नेट डिमांड और नेट सप्लाई का जो गेम है ना, उसको हम लॉजिकली समझें। और इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, ये इतना लॉजिकल और ईजी नहीं है जितना सबको लगता है। आइए, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे मार्च में एफआईआईस had sold of 65,000 करोड़, आपको दिख रहा है मार्च में, एंड डीआईआईस had bought for 55,000 करोड़। अप्रैल में दोनों ने बेचा है, एफआईआईस ने बेचा 5,000 करोड़, डीआईआईस ने बेचा है 117 करोड़। नेट परचेज दोनों का नेगेटिव है, बट अप्रैल की कैंडलस्टिक ये है दोस्त जब मार्केट्स ऊपर गया है मंथ टू मंथ। अब इसका लॉजिक क्या है? क्यों? टेक्निकली अगर मैं सिंपल लॉजिक से देखूं डिमांड सप्लाई के हिसाब से, तो सप्लाई तो ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो मार्केट शुड हैव कम डाउन, बट यहाँ तो मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये मैं बहुत लोगों को एड्रेस कर चुका हूँ, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। कोई मुझे बोलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, देन वन थ्योरी इसकी नहीं, बिकॉज ये फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव मार्केट में बहुत प्ले कर जाता है, इसके कॉल ऑप्शन बहुत मैसिव लिए होंगे। अब दीज आर ऑल थ्योरीज, आई कैन नॉट प्रेजेंट यू विद एनी फैक्ट्स हियर। और इसलिए ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत ज़्यादा खटकता है। ये मैंने बहुत इन्वेस्टर से पूछा है, बहुत लोगों से डिस्कस किया है, बट मुझे कभी भी इसका क्लियर कट आंसर नहीं मिला है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मार्केट्स में लॉजिक ढूंढना ही गलती है, जो हो सकता है, बट जो मेरे अंदर एक रिसर्च का कीड़ा है ना, उसको शांति नहीं मिलती है देख के, ठीक है। आइए कि मई में बाय परफेक्ट, जून दोनों बाय हुए परफेक्ट। तो आप देखोगे मई जून मार्केट्स हैव डन इवन बेटर, परफेक्ट। अब आप यहाँ देखेंगे अगस्त में 15,000 करोड़ की बाइंग हुई थी, ठीक है, यहीं पे 11,000 करोड़ की डीआईआईस ने सेल किया था। तो सबसे पहली चीज़, कुछ इसमें फैक्चुअल नहीं है, काफ़ी ऐसे केस है जहाँ पे दोनों का सेल है तभी भी पॉजिटिव वाला है। एंड एक मेन चीज़ आप देखोगे, एक कॉमन ट्रेंड क्या है, एफआईआईस और डीआईआईस हमेशा एक दूसरे को उल्टा ही करते हैं। ये सेल बाय, यहाँ चलो हो गया, यहाँ भी दोनों सेम हो गए, यहाँ पे बाय, यहाँ सेल कर रखा है, यहाँ बाय कर रखा है, सेल कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने सेल किया, यहाँ बाय किया है, हमेशा उल्टा। मतलब 99% केसेस में उल्टा ही होगा, 99% केसेस में। अब क्यों उल्टा है, इसका जवाब मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको हटाता हूँ। अब मैं ना आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ कि क्यों है क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं इन सब चीज़ों में, बट अब वो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो दो क्वेश्चन जो मेरे इसमें आते हैं, सबसे पहला कि वाई इज़ दैट 99% ऑफ द केसेस में एफआईआईस और डीआईआईस हमेशा एक दूसरे को उल्टा ही कर रहे हैं। अब आप बोलोगे एफआईआईस स्मार्ट इन्वेस्टर है, डीआईआईस नहीं है, या डीआईआईस आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाउ कैन यू कॉल देम नॉट स्मार्ट? सबसे पहली चीज़, दे वुड कम इन द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड चीज़ इज दैट जब अगर मैं डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकली ऐसे बहुत महीने गए हैं जहाँ पे दोनों में प्लस है, मार्केट नीचे चला गया है, और बहुत महीने गए हैं कि जहाँ पे दोनों ने माइनस का रखा है बट मार्केट ऊपर चला गया। इसका लॉजिक क्या है?
अगेन बहुत सारी थ्योरीज हैं. सो इस वीडियो में देखो आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द साइंस. आई जस्ट वांट टू शो यू कि दिस इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली स्टक विद. एंड अगर इसका आंसर जानते हो नीचे तो प्लीज लोगों से पूछो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ अगर इसका आंसर पता है, सो दैट आई कैन ऑल्सो वर्क ऑन इट. ये मेरे अंदर बैठा हुआ क्वेश्चन बहुत सालों से. दूसरी चीज़, एक और जो क्वेश्चन आपके अंदर बैठा है ना कि हर्ष ये तो चलो डेटा में देख लेता हूँ, बट आपके खुद के डेटा का क्या? आप जब ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, डू यू हैव योर डेटा कि वाई डिड यू सेल, वाई डिड यू बाय, हर एक चीज़. एंड इफ यू आर थिंकिंग वो डेटा आपके ब्रोकर जर्नल में है या ब्रोकर लेजर में है, तो यू कंप्लीटली रॉन्ग. व्हाट यू नीड इज अ फ्री ट्रेडिंग जर्नल जो आदित्य ने आपको दिया है. वॉच दिस वीडियो टू गेट दिस एंटायर ट्रेडिंग जर्नल कंप्लीटली फॉर फ्री.